जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है 26/12/2021 को प्रीवियस क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, तो वैकेंसी आने वाला है तो कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए उसको प्रीवियस क्वेश्चन को देखना ज़रूरी रहता है। तो इसमें आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन जो 26 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में अब इसमें पूरी बताएंगे आप लोगों को, और एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरीके के वीडियो आप लोग को लाते रहेंगे, सेट का वीडियो लाते रहेंगे तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में यामोन्तर जो में से कौन सा भारत का मानक यामोन्तर है, यानी भारत का मानक समय क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि इसका होता है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर होता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर होता है। आप लोगों को पता होगा कि ये भारत का मानक समय जो है वो क्या है, यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है, उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। और पता है कि ये भारत का मानक समय जो है वह भारत के 5 राज्यों से, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरता है था। कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है वह गुजरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताएं, यानी क्रम बताना है सही से कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, ये क्रम आप लोगों को बताना है। तो पहले इसका डेट हम लोग को पता होना चाहिए कि किस डेट में कौन सा हुआ है, तो हम लोग क्रम सजा सकते हैं। ठीक है, तो पता है पहला क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको दिसंबर माने 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चला था 1931 में। तो उतना नहीं रखना है कि कब हुआ था, 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1850 ईस्वी में। साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब तो मिला लेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो पहले ही हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1825, यानी 3 फर्स्ट हो जाएगा। ये 3 से शुरुआत ये है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है, बाहरी प्रवाह नहीं है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको विदेशी से ऋण प्राप्ति, ये बाह्य प्रवाह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक के किस मान के लिए जो है 4 अंकों की संख्या 6 से 25 जो 11 से विभाजित है, यानी ये 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने के लिए आप लोग को रूल है कि अल्टरनेट छोड़ के जोड़ना है, अल्टरनेट छोड़ के जोड़ना है। जोड़ के जो योगफल आएगा उसको घटा कर या तो 0 हो या 11 का गुणनफल हो, गुणज हो जो 11 से कटता हो, तो वही मेरा। तो ये देखिए, ये ऑप्शन से बनाएंगे कि 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 5 प्लस से हो जाएगा। एक के स्थान पर क्या रखेंगे, तो देखिए इसमें से 0 रखेंगे तो 5 में से 8 गया 3 आ जाएगा, 2 नहीं होगा। 3 अगर रखते हैं, 5 या 3 8, 8 में से 8 गया 0, 0 आ गया, तो क्या हो गया, यह 11 से कटेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका सी। संसद की गणपूर्ति निश्चित है, यानी संसद का जो कोरम जिसको बोलते हैं वह गणपूर्ति कितना भाग होता है, तो ये होता है सदन के सदस्य का 10वां भाग होता है। सदन का क्या 10वां भाग होता है। ठीक है, और ये 10वां भाग अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद यह जो है अनुच्छेद 100 में यह चर्चा है कि यह सदन का कैमा भाग होगा, 10वां भाग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। अभी जस्ट बताया है आप लोगों को, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। तो आप लोगों को बताए हैं कि 5 राज्य से गुजरती है। तो आप लोगों को बताए हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, उड़ीसा से भी गुजरता है। किससे नहीं गुजरता है, तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को कि
किम्बरले हीरा खान खनन क्षेत्र किस देश में है? किस देश में है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में। किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नवरात्रि पूर्व पर मैकडोनाल्ड विश्व युद्ध निरामिष हो जाता है, यह उदाहरण किसका है? तो ये हो जाएगा आपको डी, भूस्थानीकरण। क्या हो जाएगा? भूस्थानीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त नहर है? विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है तो ये किल नहर है। किल नहर सबसे व्यस्तम नहर है। यह कहाँ है? तो जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है, ये नहर किस देश में पड़ता है? तो जर्मनी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए अगला पद क्या होगा? देखिए CFIL, तो क्या होगा? ये C है, उसके बाद 3 जोड़ा तो F आया, उसका 3 जोड़ा तो I आया, 3 12 L 15, 15 में क्या होता है? O आ गया। उसके बाद अंक देख लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो इस तरीके से होना है। तसोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तसोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये है आप लोग कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में। आर्द्रभूमि के बारे में बात करें तो जो ये है आर्द्रभूमि, रामसर साइट जिसको बोलते हैं, रामसर शहर में यह हुआ था। 1971 से यह विश्व में स्टार्ट हुआ था। बशर्ते भारत जो है इसका अस्तित्व में रामसर समझौता जो हुआ था, समझौता भारत शामिल हुआ था। कब हुआ था? वह स्वीकारा था 1982 ईस्वी में। भारत कब स्वीकारा था रामसर समझौता? रामसर समझौता हुआ था 1971 में, मगर भारत कब स्वीकारा है? तो 1982 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के गोले का वजन क्या होता है? फिजिकल होता है, उसमें गोला का फेंकना होता है, तो उसमें महिलाओं का क्या होता है? तो महिलाओं का वजन जो होता है गोला का, वह होता है 4 kg का। कितने kg का? 4 kg का होता है महिलाओं का। और पुरुष का कितने kg का होता है? तो पुरुष का होता है 7.26 kg का पुरुष का होता है। अगर पाउंड में बोला जाए तो महिलाओं का पाउंड में जो होता है, पाउंड में होता है वह कितना होता है? 8.8 पाउंड होता है। ठीक है। अगर पुरुष के पूछा जाए तो वह 16 पाउंड का होता है। पुरुष का कितना का होता है? 16 पाउंड का होता है। ठीक है, गोला का वजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? यानी सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन ये 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आप लोग का हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई थी। यह किस झील के बारे में, कहाँ पे ये प्रजाति के बारे में बात किया गया था? तो ये है, ये आप लोग को सुंदरवन डेल्टा के जहाँ पे प्रकाशन हुआ से 428 प्रजातियों के बारे में बात किया गया था, वह सुंदरवन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? किस महीना में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो यह अक्टूबर। किस अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस? तो यह 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जहां यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? यह किसका स्थान लेगा? तो ये हो जाएगा GSAT-12। किसका? GSAT-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? यह किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? तो ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद। किसके हैं? रामनाथ कोविंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था, माने 31 मार्च 2000 को घोषित कौन सा योजना था जो निर्यात प्रोत्साहन को करता है, निर्यात को प्रोत्साहन करता है? ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या? विशेष आर्थिक क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती, क्या है, किसी स्प्रिंग से अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग जो है वह प्रसारित होगा, संकुचित होगा, यथास्थिति में रहेगा, या पहले प्रसारित होगा फिर संकुचित होगा। तो 19 का हो जाएगा आपको, जब किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह संकुचित होता है। क्या होता है, धारा प्रवाहित होने के बाद स्प्रिंग थोड़ा संकुचित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। क्या है, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। तो ये मूल्यह्रास, क्या, मूल्यह्रास। कोटापैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है। पैक्सी जो है पर्वतीय चोटी किस देश में है। तो ये है इक्वाडोर में। कहाँ है, इक्वाडोर में। ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, कोटापैक्सी पर्वतीय जो है वह क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या है, वह कौन सा प्रभावी कीटनाशक जो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, तो ये आपको हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट। क्या होगा, सोडियम मेटासिलिकेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो लूसी ब्रॉन्ज किस खेल से संबंधित है। तो ये है फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे कहाँ पे। तोता ए हिंद, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद। ठीक है। मगर इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जन्म हुआ था आपको पटियाली में। क्या हुआ, पटियाला में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटियाला में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मघात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा समाजीकरण। क्या, समाजीकरण। जीमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच हुआ था। जीमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच हुआ था। तो ये हो जाएगा आपको भारत और जापान के बीच। जीमेक्स, जे से क्या हो जापान, आई से क्या हो जाएगा इंडिया। तो यानी जापान और यानी भारत और जापान के बीच जीमेक्स नौसेना अभ्यास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायित है। कौन सा धातु। तो ये आपको हो जाएगा कि हमारे शरीर के रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा के प्रकार और राज्य, कौन सा मृदा किस राज्य में है। ये आप लोगों को सुमिलित नहीं है, ये मिलाना है कि किस में ये सुमिलित जो मिलाया गया है या कौन सा मिला हुआ नहीं है। ठीक है। तो देखिए काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में होता है। काली मिट्टी क्या होता है, महाराष्ट्र में होता है, ये सही है। लेटराइट मिट्टी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ये सही है। पीट मृदा जो है यह गुजरात में नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी आपको उत्तर प्रदेश खादर और बांगर जो है मैदानी भागी क्षेत्र है, तो इसलिए जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे मिलता है, इसलिए उत्तर प्रदेश ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि गलत है। ये गुजरात में पीट मृदा जो है गुजरात में नहीं मिलता है पीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों बाजार में, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या है। तो ये 29 का आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा कि परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। क्या, फर्म क्या होता है, विक्रेता है, और परिवार क्या होता है, खरीदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म उद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन देश मेजबानी कर रहा था, ये कौन सा, ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा भारत।
कौन कर रहा था? मेजबानी भारत ही कर रहा था। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? ये 2021 का दिया हुआ है। बस आप लोग 2023 का और 24 का याद कर लीजिएगा। जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये हो जाएगा आपको इटली। 2021 में कौन किया था? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपको फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कौन सी होता है? कौन सा लिपिड होता है? तो फॉस्फोलिपिड होता है। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया डैश सोच विकसित करता है। किसके अनुसार? वेबर के अनुसार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक। क्या? सहयोगात्मक, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को 34 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आप लोगों को प्रॉपर लाते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट भी का वीडियो भी आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।